एक प्रसिद्ध आत्मरामी संत थे काशी में। तो उनका सत्संग की तो महिमा है, लेकिन सत्संग संतों के शास्त्रों के वचन पढ़ के जो भाषण करते हैं उसको सत्संग नहीं कहा जाता है। कईयों को विद्वान होने की, मैं बड़ा हूं ऐसा होने की अहंता बनी रहती है। तो षड दर्शनाचार्य न्याय, वैशेषिक, सांख्य, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा आदि 6 दर्शनों में धुरंधर विद्वान ने शास्त्रार्थ का रास्ता लिया, जिस किसी को परास्त कर देता था। किसी ने कहा फलाने बाबा से शास्त्रार्थ करा है, बोले उनसे नहीं। बोले वो तो महान संत है, उनको जीतोगे तब आप प्रांतीय विजेता होगे। काशी का जो भी इलाका है या इस प्रांत में जो भी विद्वान है, प्रांतीय विद्वान घोषित हो गए। तो बोले उनको तो मैं जाता हूँ, जीतता हूँ। उनके पास पहुंचे कि बाबा जी शास्त्रार्थ करो। बाबा जी बोले भाई हम तो क्या शास्त्रार्थ करें, हम तो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। तो बोले आप लिख दो, मैं षड दर्शनाचार्य से हार गया हूँ, शास्त्रार्थ नहीं करता हूँ। बोले लाओ लिख दे, तुम लिख लो, मैं साइन कर देता हूँ। चेलों ने झोली फैलाई। हमारे ऐसे भगवान जैसे गुरु जी और ये 2 पैसे के विद्वान के आगे हार साबित स्वीकार कर ले तो हमारी नाक कट जाएगी। बाबा आपको तो फिक्र नहीं है, हमें तो बच्चों की शादी है, हमारी उगरानी है, हमारा धंधा है। सब लोग बोलेंगे तुम्हारे गुरु कैसे, तुम्हारे गुरु कैसे। हमारा तो नाक काट के हाथ में दे देंगे समाज। और जो आसपास में दूसरे साधु संत थे उन्होंने भी कहा कि बाबा जी आप ऐसा नहीं लिख रहे हैं। तो बोले भाई क्या करें, हम तो शास्त्रार्थ तो नहीं कर सकते, ये बड़ा तो ये बड़ा से। कौन बड़ा कौन छोटा, ये सब अहंकार का खेल है। बोले वो आप जानते, आपके हम बच्चे जानते, लेकिन समाज में तो समाज की भाषा समाज ही जानता है। तो बोले क्या करें। बोले शास्त्रार्थ हो जाए क्या है। बोले अच्छा चलो हो जाए तो हो जाए। तो उसको बोला भाई अपन शास्त्रार्थ करेंगे। तिथि तय हो गई, शाम को मंच पे जाना था। बाबा जी तो हाँ बोल दिए। फिर 2-3 बजे किसी ने कहा कि आज शाम को 4 बजे मंच पे जाना है। अच्छा आज तारीख आ गई। वो बोले हाँ। उस विद्वान ने तो रगड़ रगड़ के शास्त्र पढ़े, खूब रटा रटी किया, से करते 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 वो तो खूब तैयार होके आया था शास्त्रार्थ में। इतने बड़े इस इलाके के काशी के जाने माने महान संत हैं, उनको हराना है। तो उसने तो दिन रात एक करके सारे शास्त्र कंठस्थ किए कुछ। अरे महाराज तो उसी समय बात हुई। फिर आज किसी ने याद दिलाया, बोले अच्छा आज है वो तिथि, ठीक है। तो बोले बाबा तैयारी करो। बोले क्या तैयारी करना है। बोले वो विद्वान है, उसको जवाब। हाँ बोले नहा धो लेते हैं, चलो। नहा धो के टांगे वाले को बुलाया, चलो धीरे धीरे चलते हैं, यही तैयारी। सच्चे संत ज्ञानी संत थे, अनुभव। बोले वो तो शास्त्रार्थ करेगा कि ये सृष्टि ईश्वर की रची हुई है, हम सामान्य तुच्छ जीव हैं, और आप तो बोलते हैं कि हम तुच्छ नहीं है। तुच्छ अतुच्छ ये सब प्रकृति है, हमारा आत्मा परमात्मा का आत्मा एक ही है, हम ब्रह्म है। तो अपने को हम ब्रह्म है वो सिद्ध करना पड़ेगा।
और वो सिद्ध करेगा हम जीव है, इसी बात की टक्कर हो गया। अरे बोले होने दो, टक्कर क्या, टक्कर टकराव सब वैसे ही है, बकवास। तो बाबा क्या करें, क्या क्या करना है, चलो देखा जो होगा देखा जाएगा जो होगा देखा जाएगा। सहज में ब्रह्म ज्ञानी संत तो टांगे में बैठे, क्या सूझी कि मोची चप्पल सीने वाला मोची की होती है ना फुटपाथ पे, पीढ़ी पीढ़ी फुटपाथ पे धंधा करता हूँ। अरे बोले भैया इधर आ, तू क्या करता, कितना कमाता? बोले बाबा 10-12 रुपए कमाई हुई था, आटा दाल का पैसा आए थे। अरे बोले बैठ, तेरे कच आज घुमा के आए, 10-12-15 हम ही दे देंगे, बैठ। वो बिठा दिया उसको टांगे में, तो शू करता हुआ मोची बैठा टांगे में। मंच पे पहुंचे और सब मंच पे बैठे, मोची तो उधर तो मैं नहीं आ सकता हूँ, अच्छा सामने ही बैठा रहे। उस विद्वान ने चलाया कि हम तो जीव है, न जाने कितने जन्मों से भटकते आए हैं और कितने जन्म भटकना पड़ेगा। प्रकृति के 24 गुण है, 5 भूत है, 5 कर्म इंद्रियां है, 5 ज्ञान इंद्रियां है, 5 प्राण है, इस प्रकार 24 तत्व है और उसमें जीव है। जीव ऐसा है, जीव जो करता है अच्छे कर्म में अच्छे लोकों में जाता है, बुरे कर्म में बुरे लोकों में जाता है। उसने साबित किया कि हम तुच्छ हैं, जीव है, जन्मते हैं मरते हैं, पापी हैं पुण्यात्मा है। उसने सारा भाषण का सार ये रख दिया। बोले बाबा आपका हमारा है। बाबा ने मोची को बोला भैया आ जा इधर, तुम तो साक्षात चैतन्य हो। सुख दुख मन में होता है, बीमारी तंदुरुस्ती शरीर में होती है, जन्म मृत्यु अष्टदा प्रकृति में होता है। तुम इन सब से परे हो, तुम्हारा आत्मा ईश्वर ब्रह्म का आत्मा एक ही। अरे बोले बाबा हे मेरे को पाप मत डालो, मैं तो एक चमार हूँ, मैं तो जीव हूँ। अरे बोले चमार का तो शरीर है, जीव तो तूने ऐसे ही माना है, लेकिन जीव का आत्मा और ईश्वर का आत्मा ब्रह्म एक है। अरे बोले बाबा ये 10-12-15 रुपया अपना नहीं चाहिए मेरे को, ये मेरे पर पाप पड़ेगा, मैं तो जीव हूँ, मैं तो जन्मने मरने वाला चमार हूँ। बाबा ने कहा तुम इतने विद्वान होने के बाद, इतना धार्मिक होने के बाद वही बात सीखे और सिखाए हो जो मोची जानता है कि हम जीव है, पुण्य पाप करते हैं, जन्मते मरते हैं। तो आपकी विद्या का फल यही है कि घूमते हुए वहीं के वहीं। सारे विद्वता सारे धर्म कर्म का फल यही है कि हम तुच्छ हैं, हम पापी हैं, हम पुण्यात्मा हैं। पुण्य का फल सुख भोगते हैं, पाप का फल दुख भोगते हैं, फिर जन्मते मरते। हम तो तुच्छ हैं, पराधीन जीव हैं, ये तो मोची भी जानता है। फिर तुम्हें ब्राह्मण होकर, संत होकर, दीक्षा लेकर, शास्त्र पढ़कर भी जब यही सिद्धांत पे आते हो तो फिर इसमें और आप में क्या फर्क? जरा गौर करो। जीने की वासना है तो जीव है, और हम जीव है ये कहीं देखा नहीं, अपना जीवत्व देखा है क्या? जीव कैसा होता है, उसका वजन कितना है बोलो, उसका रंग क्या है, उसका रूप क्या है? सुन सुन के तो माना है मैं जीव हूँ, मैं सिंधी हूँ, ये भी सुन के माना है। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं शूद्र हूँ, ये भी सुन के माना है। तो आपके चैतन्य में ऐसी शुद्धता है, उसी से मन फूरता है, और मन में जैसे संस्कार अंकित होते हैं वैसा होता है। किसी हिंदू का बच्चा अस्पताल में जन्मे और उठाकर मुसलमान बच्चे वाली माँ के गोद में रख दो, और मुसलमान के बच्चे को उठा के हिंदू के गोद में रख दो, तो हिंदू वाला मुसलमान मानेगा, मुसलमान अपने को हिंदू मानेगा। जैसे संस्कार पड़े ऐसे ही होगा। तो ये तो संस्कार है, और उन संस्कारों को बाधित करके असली चीज जानना ही तो सत्संग है, महापुरुषों का सानिध्य है। साधु साधु साधु, सारे विद्वान थे, काशी में अच्छे लोग थे, धन्य धन्य धन्य।
ये मानना पड़ा कि पोथियां पढ़ के, संतों का साहित्य पढ़कर जो भाषण करते हैं वो भाषण है, सत्संग नहीं है। सत्संग की बड़ी भारी महिमा है, लेकिन आजकल तो जो भी काम धंधा नहीं मिलता तो सत्संग का धंधा चालू कर दे।